अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअٌ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। ये एक आयत सूरे बनी इसराइल या सूरे इसरा की, इसके दो नाम हैं, एक सूरे इसरा और सूरे बनी इसराइल। इसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सफ़र का नाम है जो अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन तक करवाया था। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, इसी असरा से इसरा है। फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान का जो सैर हुआ उसको मेहराज कहते हैं। ये एक अलग मौजू है दोनों। मेहराज के वाक़ये पर सूरे नज्म की कुछ आयतों से रोशनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे इसरा, उसके बाद सूरे कहफ, उसके बाद सूरे मरियम, इन तीनों सूरतों के बारे में आपने फरमाया ये मेरे इताक़ और तिलावत हैं, जिसके माने होता है कदीम और पुराने के। इसका मतलब ये हुआ मक्के के इब्तिदाई और शुरू के दौर में जो सूरतें उतरी, उन सूरतों में ये तीनों सूरतें हैं। सूरह बनी इसराइल, उसके बाद सूरह कहफ, उसके बाद सूरह मरियम। ये तीनों सूरतें लगातार। रात को सोने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सूरतों की तिलावत फरमाया करते थे, उन सूरतों में सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और इसी तरह से सूरह मुल्क, इन सूरतों की तिलावत आप फरमाया करते थे रात को। कुछ भाई लोग, मुमकिन है कि सूरह वाक़िया रात को पढ़ने से गरीबी दूर होती है और अमीरी आती है। तो ये कुरान गरीबी दूर करने और अमीरी हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह के रसूल सूरह बनी इसराइल, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह ज़ुमर, और एक हदीस में है कि सूरह मुल्क पढ़ने आप पढ़ते और सूरह मुल्क पढ़ने की आप तरगीब देते थे।
कि जो उसको पढ़ेगा अज़ाब कब्र के फितने से वो महफूज रहेगा। सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वाले। तो अब तो भाई हम नसीहत कर रहे हैं, ये गुनहगार नसीहत कर रहा है और आप लोग नसीहत सुन रहे हैं। कुरान तिलावत करने का ज़ौक़ और शौक़ खत्म होता जा रहा है। ये शौक़ खत्म होता जा रहा है। ये इबादत बिल्कुल कम से कम होने लगी है। कुरान को याद करते हैं रमज़ान के महीने में सिर्फ, ख़ास तौर से जब से ये पहले टीवी और टीवी से पहले रेडियो और रेडियो टीवी के बाद जब से मोबाइल आया, कुरान करीम से इश्तिगाल और लगाव कम होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं अपने आप को पूछूं और आप लोगों से पूछूं कि रात को ये सूरतें रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए कौन कौन पढ़ता है? तो सबसे पहले तो मैं ही जवाब दूंगा कि ये गुनहगार नहीं पढ़ पाता है, नहीं पढ़ता है। कहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नत और कहाँ हम लोगों की कोताही। तिलावत कुरान का ज़ौक़ खत्म हो रहा है। पिछले 2 दरसों में इसी उन्वान पर बताया गया था। आज भी कुछ गुफ्तगू करेंगे इसी के बारे में इंशाअल्लाह ताला। अब मोबाइल में तो इतना मशगूल रहते हैं कि सलाम करो, अगर चलने वाला सलाम कर देता है कि मेरे मिलने वाले यहाँ बैठे हैं, जानने वाले, तो इतना गर्क रहते हैं लोग के सलाम का जवाब भी नहीं देते। बस चलिए मोबाइल नहीं तो कम से कम टीवी रात को देख करके सोएंगे, कुरान पढ़ करके नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। मक्के के शुरू का दौर, ये 3 सूरतें इब्तिदाई दौर में उतरी, इसलिए अल्लाह के नबी ने इनका क्या नाम रखा? इताब और तिलावत। कुटाई का दौर है, पिटाई का दौर है, तंगी का दौर है। अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह की मसलहत है। दुश्मनों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एकदम हावी कर दिया, एकदम हावी कर दिया। ना जानो माल महफूज, ना इज्जत व आबरू महफूज। उस मौके पर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, सूरह बनी इसराइल की, सूरह सजदा की, सूरह जुमर की, ये सब मक्की सूरतें हैं। ये तो आपका मामूल था इशा की नमाज के बाद, कह लीजिए रात को सोने से पहले तिलावत कुरान से दिल मजबूत होता है, ईमान पर इस्तिकामत नसीब होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे फायदे हैं जो कुछ बता चुके हैं। कुरान सिफारिश करता है अपने असहाब की। असहाब कहते हैं जो कभी थोड़ी देर पढ़ ले, साल में 1-2 मरतबा पढ़ ले, वो असहाब नहीं है। असहाब मीन्स साथी। और साथी किसको कहते हैं? जो हमेशा साथ रहे या अक्सर वक्त साथ रहे, उनको साथी कहेंगे। अभी सूरह बनी इसराइल की जो आयत पढ़ी गई, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। शिफा कुरान की खास सिफत है।
किस चीज से शिफा? वो रोग जो दिल को लगते हैं, कुफ्र, शिर्क, बिदअत का रोग जो दिल में घर करता है। चलिए, एक मुसलमान जो काफिर और मुशरिक नहीं है, जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन निफाक का रोग, झूठ बोलने का रोग, धोखा देने का रोग, किब्रो घमंड का रोग, दिखावे का रोग, नाजायज अरमान पलने का रोग, इन सारे रोग और बीमारियों का ताल्लुक दिल से है कि नहीं? किसी के अंदर किसी वजह से किब्रो घमंड है, अल्लाह ने कोई नेमत दे रखी, घमंड करता है, बड़ाई करता है, इतराता है। कोई अपनी नेकी का दिखावा करता है, अल्लाह ने शोहरत और इज्जत दे रखी है, उसका दिखावा करता है। इन सारी बीमारियों का जो अखलाकी बीमारियां हैं, एक मुसलमान के अंदर पैदा हो सकती हैं। जिन बीमारियों का ताल्लुक किससे? इंसान के दिल से। शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगों, सिर्फ ऐ मुसलमानों, अंजाम से आगाही, तुम्हारे कामों के अंजाम से आगाही आ चुकी है रब की तरफ से। ये कुरान तुम्हें आगाह कर रहा है। और आगाही जो होती है, कभी तरगीब से, उभारने से, शौक दिलाने से, रग़बत दिलाने से, लालच देने से, और कभी तरहीब से होती है, डरावे से। कुरान में दोनों चीजें हैं। तरगीब, रग़बत दिलाना भी है कुरान में, और तरहीब, डराना भी है कुरान में, डरावा भी है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, दिलों के रोग के लिए शिफा। अल्लाह ताला और किसी जिस्मानी बीमारी में शिफा दे दे इस कुरान के जरिए, उसका खास फजल है, उसकी रहमत है। सूरह फातिहा का नाम सूरह रुकिया भी है, सूरह शिफा भी है, कि अल्लाह के रसूल सूरह फातिहा पढ़ करके दम करते, अल्लाह ताला शिफा दे दे। तो बड़ी बड़ी बीमारियों को मुसलमान को भूल गए, और जो जिस्मानी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज कुरान से करने लगे। जो बीमारियां दिल को बीमार करती हैं, उन बीमारियों के लिए शिफा है ये कुरान। इसको भूल गए मुसलमान, इसको भूल गए। अब कितने ऐसे नाम निहाद मुसलमान सियासी लीडर, सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, खुल्लम खुल्ला शिरकिया और कुफरिया काम कर लेते हैं। सेकुलर है भाई, वतन दोस्ती में, मुल्क दोस्ती में, इंसानियत के एहतराम में, हमारा मेल मिलाप और आपसी ताल्लुकात अच्छे रहे। दिल बीमार है, दिल में रोग पैदा हो चुका है। किब्रो घमंड की बीमारी, निफाक, अकीदे का निफाक, कि किसी के अकीदे में निफाक है, कोई अपने अकीदे से मुनाफिक है, तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यानी कि वो खुद अपनी जबान से इसको जाहिर कर दे, खुद अपनी जबान से इसको जाहिर। लेकिन अमली निफाक जिसका ताल्लुक दिल से है, झूठ बोलना,
आज एक हुनर, एक कला और एक फन है। आप झूठ बोल के आप जितना अपना काम बना सकें, जितना अपना धंधा चला सकें, आप होशियार हैं। ये होशियारी का मेयार है। आप अक्लमंद है, बुद्धिमान है। ये मेयार हम लोगों ने बनाया है। वादा खिलाफी करना, वादा खिलाफी करना फैशन बन चुका है। कोई परवाह नहीं वादे की। खयानत कर देना अमानत में। अमानत हम लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि कोई रुपए पैसे या कोई चीज रखने के लिए हमें दे दे तो यही अमानत है, इतने ही हम लोग समझते हैं। अगर किसी का कोई राज भेद हम जानते हैं, किसी का कोई राज और भेद हम जानते हैं, ये भी एक अमानत है। जिस भेद और राज को हम जाहिर कर दें तो उसकी इज्जत पामाल हो जाए, उसको छुपाइए, ये अमानत है। आपने अपने जिम्मे कोई काम ले लिया है, कोई ड्यूटी ले ली है, उस काम और ड्यूटी को निभाइए, ये भी एक अमानत है। 10 घंटे वक्त देने का एग्रीमेंट अगर हुआ, 10 घंटे वक्त दीजिए, काम करके दीजिए, ये भी अमानत है। ये भी एक अमानत है। इसका भी ताल्लुक किससे है? दिल से है, चूंकि निफाक का एक हिस्सा है। और इंसानी जिंदगी में कभी तू मैंने हो जाती है, और माँ बहन की गालियां बकने लगना, माँ बहन की गालियां बकने लगना। अच्छे अच्छे नमाजी गाली बकते हैं माँ बहन। ये भी निफाक का एक हिस्सा है, जिसका ताल्लुक किससे है? दिल से। तो इन बीमारियों का इलाज किसमें है? कुरान की सोहबत में रहने में है। सोहबत, थोड़ी देर की संगत से ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी। कुरान की संगत आपको रेगुलर इख्तियार करना है। कुरान का साथी बनना है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान सरासर हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। यही रहमत की बात अल्लाह ताला ने और शिफा की बात सूरह बनी इस्राइल में फरमाई है, जो आयत अभी हमने पढ़ी। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अहले ईमान के लिए शिफा और रहमत है ये कुरान। रहमत अल्लाह की, जो अल्लाह की खास सिफत है, अल्लाह की खास सिफत। व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा। आपका रब जो बड़ा बख्शनहार और बड़ी रहमत वाला है, उसकी रहमत की कोई इंतहा नहीं, कोई सीमा नहीं। उसको किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। उसकी रहमत तो बड़ी वसी है। जिस अल्लाह ने फरमाया है वसीअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत की वसअत ने सब चीज को घेर रखा है। व कतब अला नफ्सी रहमा, और उस रब ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है बंदों के ऊपर रहम करना। वो जरूर रहम करता है। जिसकी रहमत की ये वसअत और फैलाव है, उस रब की रहमत हासिल करने का एक बड़ा जरिया जो है वो कुरान की सोहबत
और उसकी संगत इख्तियार करने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी होती, टेंशन होता, अच्छा आपको परेशानी और टेंशन हम लोगों से ज्यादा होती थी, कुछ सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं कि वो तो बड़े मजे में रहते होंगे, अंबियाए किराम बड़े मजे में, अल्लाह के लाडले बंदे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं होती होगी। अल अंबिया अशद्दु बलाअन सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज्यादा आजमाइशें नबियों पर आई हैं, उसके बाद जो नेक होगा, उसके बाद जो नेक होगा नबियों के बाद। ऐशो मस्ती में तो हम लोग हैं, अल्लाह सबको आजमाइशों से बचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती तो आप बहुत मशहूर दुआ है भाइयों को याद होगी, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ जिंदा और जावेद, हमेशा से और हमेशा तक जिंदा रहने वाला, खुद कायम रहने वाला और सबको कायम रखने वाला, तेरी रहमत के साथ हम तुझसे इस्तिगासा और फरियाद करते हैं। ये दुआ जब पढ़ें मुसीबतों परेशानी में तो इसके माने पर गौर करें कि किस जात को हम पुकार रहे हैं। आप सुबह और शाम जो अज़कार और दुआएं पढ़ते, उन अज़कार और दुआओं में से अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन, ऐ मेरे रब मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूं, तेरे रहमत की मुझे उम्मीद। फला तकिलनी इला नफ्सी, अपनी रहमत से काट करके, अपनी रहमत से काट करके हमको एक लम्हे के लिए, पलक झपकने का जो वक्त होता है, उतने वक्त के लिए भी मेरी जात के हवाले न फरमा। मैं बेबस हूं, मेरा कोई बस नहीं। इतनी देर के लिए भी अपनी रहमत मुझसे दूर न फरमा। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, इसको सेकंडों में भी नहीं नाप सकते। इतनी देर के लिए भी अपनी रहमत से हमको दूर न करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो रहमत हासिल करने का एक बड़ा जरिया क्या है? कुरान करीम की सोहबत में रहना, कुरान करीम की संगत में रहना। और सोहबत और संगत का मतलब समझ गए, नहीं समझ गए? अपनी जिंदगी में इसको लागू कर लेना कि बगैर कुरान की कुछ तिलावत किए हुए हम 24 घंटे का जो वक्त अल्लाह ने दिया है उसको नहीं हम खत्म करेंगे। ये मामूल बनाइए, रूटीन में दाखिल कीजिए इसको। और फिर अल्लाह ने जो सलाहियत और इल्म दिया है, उस सलाहियत और इल्म के मुताबिक उसके तर्जुमे पर गौर कीजिए। कुरान करीम को महारत के साथ पढ़ने की आदत डालिए, और ये बगैर उस्ताद के नहीं हो सकता। इसका क्या फायदा है? हश्र के मैदान में जहां हदीस सुनते ना, कोई घुटने तक, कोई टखने तक, घुटने तक, कमर तक है, गर्दन तक, कान के लौ तक है, किसी का पसीना मुंह में लगाम बना होगा। हश्र के मैदान में जो कुरान का माहिर होगा पढ़ने में, वो फरिश्तों के साथ रहेगा। अल्लाह, फरिश्तों के साथ, जहां सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे,
अपने सब बेगाने हो जाएंगे, अपने सब दूर भागेंगे। ये कुरान पढ़ने की बरकत होगी कि अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ कर देगा वहां पर हश्र के मैदान में। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, तुम्हारे रफीक और साथी हम दुनिया में भी थे और आखिरत में रहेंगे। फरिश्तों से कहलवाए अल्लाह ताला। और जो फर्राटे के साथ नहीं पढ़ सकते, अटक अटक करके पढ़ते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, अटक अटक करके पढ़ते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। बड़ी मशक्कत हो रही है पढ़ने में, बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फलहु अजरान, उसके लिए 2 अजर सवाब, एक तो कुरान पढ़ने का और एक पढ़ने में जो मशक्कत हो रही है, अटकने की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसका अलग से बदला मिलेगा। तो हम इन नेकियों, इन सवाब, इस सवाब से क्यों अपने आप को महरूम रखें? क्यों अपने आप को महरूम रखें? अल्लाह की रहमत हासिल करने का ये बड़ा जरिया। फिर पढ़ने के साथ साथ दूसरे से सुनना। अब तो सुनना बहुत आसान हो गया, मोबाइल से सुन सकते हैं। जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, तो पूरे ध्यान के साथ कान लगा करके सुनो और खामोश रहो। खामोश नहीं रहोगे तो सुनोगे कैसे? लअल्लकुम तुरहमून, इससे अल्लाह की रहमत हासिल होगी। एक कुरान का माहिर उस्ताद अपने शागिर्द और चेले को अगर कह दे कि कुरान सुनाओ, तो वो शागिर्द, वो चेला, स्टूडेंट जो है अपने उस्ताद के सामने झिझकेगा। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से कहा कुरान पढ़ करके सुनाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने क्या जवाब दिया? मैं आपको कुरान सुनाऊं जबकि कुरान आप पर उतरा है। ये एक तरह की झिझक ही तो है। मैं आपको सुनाऊं, कुरान आप पर उतरा है। कहा मुझको दूसरों से सुनना भी पसंद है। तो पढ़ना और सुनना, अपने आप को कुरान की सोहबत में रखना, ये अल्लाह की रहमत को अपने करीब करने का और अल्लाह की रहमत तले जिंदगी गुजारने का बहुत बड़ा जरिया है। अल्लाह की रहमतें हमसे दूर हो रही है मुसलमानों से। हमसे कहने का मतलब मुसलमानों से। क्यों? मुसलमानों ने अपनी दूरी बना ली अल्लाह की किताब से। बड़े अजीब अजीब मौके पैदा कर लिए हैं मुसलमानों ने। एक खास मौका अभी जो बताया गया कि अल्लाह के रसूल रात को सोने से पहले सूरह बनी इसराइल, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह जुमर की तिलावत करते थे। नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, भारी है। लगभग एक पारा हो जाएगा इन तीनों सूरतों को मिला दो तो कुछ कम। नहीं पढ़ेंगे। फातिहा पे पढ़वाना चाहो, कुल लगवाना चाहो, कुल पढ़वाना चाहो तो फटाफट पढ़ने लगेंगे। क्यों? बहुत कम है, साबित नहीं है, इसलिए वो कर लेंगे। वो कर लेंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में काम बन जाता है। यहां आधा पौन घंटा लगेगा अगर आप बहुत फर्राटे के साथ पढ़ते हैं। मक्की दौर में भी आप पढ़ते रहे और मदनी दौर में भी आप पढ़ते रहे रात को इन सूरतों को, तो अल्लाह की रहमतें हमसे दूर क्यों होती जा रही है? कुरान से दूरी के नतीजे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूरी के नतीजे में, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने
और अपनी तरफ माइल करने का एक बड़ा नेक काम जो है वो कुरान करीम की तिलावत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबके हक में कुरान करीम को कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनाए, जिसकी शिफाअत को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, कबूलियत की गारंटी है। इसलिए अब तक सुनाया था ना, कुरान को अपने हक में सिफारिशी बनाइए, जिसकी सिफारिश को अल्लाह ताला क्या करेगा, कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में हम लोगों को शामिल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।